अब जाएगा। अब जाएगा। बस भाई, कितना मैसेज करोगे आप लोग। आइए, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत सारी बातें मैंने बोल दिया था और आप लोगों को साउंड नहीं गई। आप लोगों को साउंड नहीं गई। चलिए, देखो कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था क्यूब। क्यूब में हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर। यही पढ़ा था ना जी सर, यही पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, और सर हमने पढ़ा था एक जनरल मेथड क्यूब को निकालने का। एक जनरल मेथड पढ़ा था। यही पढ़ा था ना, हाँ सर, एक जनरल मेथड पढ़ा था। जनरल मेथड में हमने क्या पढ़ा था, जनरल मेथड में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा था। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर संख्या 1 से एंड करे तो कैसे निकालते हैं, अगर संख्या 1 से स्टार्ट हो तो कैसे निकालते हैं, और अगर संख्या का दोनों डिजिट सेम हो तो कैसे निकालते हैं, और चौथा अगर दोनों डिजिट डिफरेंट हो तो कैसे निकालते हैं। ये आज पढ़ने वाले। क्या इतनी बातें आपको याद है मेरे भाई? क्या आपको इतनी बातें याद है? कल हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। अगर आपको याद है तो मैं कुछ सवाल देता हूं जिसके जवाब आपको देने हैं। मेरे कुछ सवाल है, आपको जवाब देना है फुर्सत में। आइए, 91 का क्यूब क्या होगा, 81 का क्यूब क्या होगा, 88 का क्यूब क्या होगा, 99 का क्यूब क्या होगा। ये 4 सवाल पहले बताओ, फिर मैं आगे के पार्ट पे बढ़ूंगा। सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आइए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। 7 बजे कर दूं क्या? 8 बजे कोई आ नहीं पा रहा है। टाइमिंग 7 बजे कर दे क्या? कैसे कर रहे थे सर? 9 का क्यूब 729, फिर इसको 9 से भाग दे दो, इसको 9 से भाग दे दो, इसको 1 से भाग दे दो। ठीक है, ठीक है। फिर क्या करना था, 81 का 2 गुना कर दिया 162, 9 का 2 गुना कर दिया 18, जोड़ दो 1, 9 8 17 की 7, 1 1 2 यहां पे आ जाएगा, 2 1 3 2 5, 16 8 24 यहां पे आ जाएगा, 9 4 13 की 3, 2 2 4 1 5 7, 753571। नितिन भारद्वाज सबसे पहले आंसर दिए हैं। 753571 जो है वो सही उत्तर है। 81 का क्यूब निकालो। 8 का क्यूब 512, फिर 64, फिर 8 और फिर 1। 64 का 2 गुना 128, 8 का 2 गुना 16, दोनों को ऐड कर दो 1, 8 6 14 की 4, 1 1 2, 2 4 6 8 14 की 4, 1 बच गया, 12 6 18 1 19 की 19, 9 2 11, 1 1 2 1 3 और 5 की 5, 531441 जो होगा वो सही उत्तर होगा।
531441 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? क्लियर है कि दिक्कत है आपको? की दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है तो चलो इसको सॉल्व करो। इसका क्या होगा? 8 का क्यूब 512, फिर 512, फिर 512 और फिर 512। 512 का दोगुना कर दो 1024, 512 का दोगुना कर दो 1024, जोड़ दो सबको, दुई का दुई, यहां 51 आ जाएगा। 2 1 3 4 7। अब इसको जोड़ो, 2 1 3 5 8, 5 की 5 और 1 की 1, ये 158 कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। ये 158 यहां आ जाएगा। अब मैं इसको जोड़ा, 8 2 10 4 14 की 4, 1 बचा, 1 यहां चलाया, 2 1 3 5 8 1 9, 5 1 6 और 1 169। 169 कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। 9 2 11 की 1, 6 1 7 1 8 और 5 1 6, तो 681472 जो आएगा वो सही आएगा। 681472 जो आएगा वो सही आएगा। क्लियर है कि नहीं है? बताइए। सर आप दिल्ली से क्लास ले रहे हैं? नहीं भाई, दिल्ली से नहीं ले रहा हूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुखर्जी नगर में ज़रूर मैं क्लास लूँगा। अभी मैं ऑफलाइन में नहीं आया हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं ऑफलाइन आ जाओ सर, कुछ लोग बोल रहे हैं पटना में ऑफलाइन आ जाओ, कुछ बोल रहे हैं मुखर्जी नगर में ऑफलाइन आ जाओ। क्योंकि मुखर्जी नगर में एक टीचर हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन वो पूरी चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं, आधी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो बोल रहे हैं सर उनके यहाँ के बच्चे दोबारा हमारे प्रारंभ में इनरोल करते हैं जो उनके यहाँ पढ़े होते हैं। तो वही बच्चे बोल रहे थे कि सर आप मुखर्जी नगर में आ जाओ। और पटना के जो बच्चे हैं जो हमारे बिहार योद्धा चैनल से जुड़े हैं, बिहार एसएससी और रेलवे के बच्चे, उनका मैसेज आता है कि सर ऑफलाइन पटना में आप अपना क्लास खोलिए। चलो बातें नहीं करेंगे, इसको करते हैं। 99 का क्यूब क्या होगा? 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 729, 729। 729 का दोगुना हो जाएगा 1458, 729 का दोगुना हो जाएगा 1458। सबको ऐड कर दो। 9 72 यहां आ गया, 9 2 11 8 19 की 9, 1 बच गया, 5 2 7 7 14 1 15 की 5, 1 बचा, 14 7 21 और 1 22, 9 5 14 8 22 की 2, कितना बचा? 2 बचा। अब सबको जोड़ दो, 5 2 7 2 9 2 11 की 1, 7 4 11 2 13 1 14 की 4, 1 और 1 1 2, इनको जोड़ दो, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 7 2 9, 970299 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। 970299 जो होगा वो सही उत्तर आएगा। आइए चलिए यहां तक हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अब देखो कोई नॉर्मल नंबर है जो कि रैंडम आपके सामने आता है, तो उसे कैसे करोगे? उसे कैसे करोगे बताओ? देखो मैं करके दिखाता हूं। 27 का क्यूब मान लो निकालना है, 35 का क्यूब मान लो निकालना है। चलिए भैया निकालिए, आपको बैठना नहीं है, हमें बैठना अलाउड है, आप थोड़ी बैठ सकते हो मेरे लाल। तो मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया, इस सवाल को आप सॉल्व करो। देखो 27 का क्यूब कैसे निकालोगे? 2 का क्यूब का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा। अब देखो ये 2 का स्क्वायर इंटू 7, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7 28, फिर 7 का स्क्वायर 22 का 2 और 1 और 2 3, जोड़ दो इसको, 8 2 10 6 14 की 4,
कितना बचा? 1। 5 2 7 3 10 1 11, 11 यहाँ लिख दो। 11 8 19, 19,483 विल बी द सही। हमने कहीं गलती किया है क्या? 6 आ रहा है एक बच्चे का, उसका सही है, विकास का सही है, 19,683 आएगा। कहीं मैं मिस्टेक किया हूं। 3 4 8 12 6 18 की 8 1 1 यहाँ है। 3 1 4 9 13, 13 और 19 कितना होगा? 19 10 29 3 32, 8 2 10 6 16, सही है। यहां पे हमने मिस्टेक करा। आइए, अगर हम लोग 35 का क्यूब निकालते हैं तो क्या होगा? 35 का क्यूब 19 का बता दीजिए सर। अच्छा 19 का भी एक दो बता दो। बता देता हूं भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो, उस टाइप का भी कुछ करा देंगे। पहले इसे करते हैं। 35 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा मेरे लाल? 27। 3 का स्क्वायर इंटू 5 तो 9 पचे 45। 5 का स्क्वायर इंटू 3 25 दिया 75। और 5 का क्यूब 125। 75 का 2 गुना 150, 45 का 2 गुना 90। ऐड करते हैं 5 की पांचों, 12 यहां आएगा। 5 2 7, 15 7 22 1 23, 5 3 8, 4 2 6 9 15, 27 10 37 5 42, 42,875 जो होगा वो सही होगा मेरे भाई। आगे आप लोग जिसको जिसको समझ में आ गया वो आगे के सवाल को करो। देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भैया। ये 2 सवाल आप दोनों करो। तब तक मेरा एक भाई है सौरभ, सौरभ बोला कि सर एक वाले केस भी समझा दो। एक वाले केस अगर आप सीख गए हो तो आप आगे करो, मैं एक वाले केस के कुछ सवाल लेता हूं। देखो मान लो हमें निकालना है 18 का क्यूब, मान लो हमें निकालना है 19 का क्यूब। वैसे तो आपको 18 19 तक याद होना चाहिए, 20 वर्ष का। 19 का क्यूब 6859, 18 का क्यूब 5832, ऐसे याद रखो। फिर भी हमें निकालना पड़ा तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर इंटू 8 8, 8 का स्क्वायर इंटू 1 64, और 8 का क्यूब 512। क्या हो रहा है? पहले 1 फिर 8 फिर 8 मल्टीप्लाई होकर 64 फिर 8 मल्टीप्लाई होकर 512। यहां पे भी सेम होगा, पहले 1 फिर 9 फिर 9 का मल्टीप्लाई होकर 9 से 81, फिर 9 का मल्टीप्लाई होकर 9 से 729। इसका 2 गुना कर दो 128, और इसका 2 गुना कर दो 16। ऐड कर दो भैया, 2 51 यहां आएगा, 8 4 12 1 13 की 3, 1 बच गया। 5 1 6 6 12 12 24 यहां आ गया। 24 8 32 और 48 की 8 यहां 4 आ गया। 4 1 5। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। आंख बंद करके समझ में आ जाता है आपकी आवाज से। 81 दूना 162 और 9 दूना 18। ठीक है जी सर। 9 का 9 72 यहां आ जाएगा। 2 1 3 2 5, 8 7 15 15 16 31 यहां आ जाएगा। 9 1 10 8 18 की 8, 1 बच गया। 3 1 4 1 5, यहां 5 में 1 जोड़ दो 6। क्लियर है मेरे भाई सौरभ? आपके लिए ही तो था ये 2 सवाल। आपने किया था कि नहीं किया था? अगर सौरभ कर लिया तो सौरभ मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया तो नहीं बोलूंगा, इसे सॉल्व कर। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। 5 का स्क्वायर इंटू 8, 5 का स्क्वायर 25 गुड़े 8 200। 8 का स्क्वायर इंटू 5, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। अब आपको करना है क्या? 8 का स्क्वायर इंटू 5, तो कुछ बच्चा दिमाग लगा देगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणे 5, फिर 5 चौक के 20, 5 छक के 30 तो 32। काहे करें हम काहे करें ऐसे? हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर इंटू 5 था तो इसको अपने मन में मैं खोल दिया कि 8 गुणे 5 था, तो 8 पचे 40 और 8 चौके 32। खेला खत्म जी सर। 320। ये मन का खेल है सारा।
आपको नजरिया बदलना पड़ेगा। मैं जैसे ही आपकी कैलकुलेशन पूरा खत्म करूंगा, लगभग 30 क्लासेस में, 30 से कम नहीं जाएगी, हो सकता है कुछ कम जाए, लेकिन ना 20 25 30 क्लासेस होगी ही होगी। जब आपको कैलकुलेशन में खत्म करूंगा, बोलूंगा कैलकुलेशन का पार्ट खत्म, तब आप संख्याओं को देख के एक अलग ही नजर से देखोगे। सर ये तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आपका नजरिया बदल दूंगा नंबर्स को देखने का। जैसे आपको ये 8 के स्क्वायर इंटू 5 को कैसे नजर बदल रहा हूं कि 8 बचे 40, फिर 8 चौके 32, धीरे धीरे नजर बदल दूंगा। मेरा दावा है कि नजर बदल दूंगा। अब देखो ये 8 का क्यूब कितना होगा भाई, 512। जो फ्री सेशन भी पढ़े होंगे 30 डेज वाला, उनको भी पता होगा कि मैं किस हिसाब से कराया हूं चीजों को। 320 का 2 गुना 640 और 200 का 2 गुना 400 ऐड कर लो। 512 की 2, 51 यहां आएगा, 001, 5 2 7 4 11 की 1 और 3 6 9 1 10, 1 आ जाएगा यहां पे। 10 20 30 40 70 यहां आ जाएगा। 5 की 5 और 12 7 19, 195 112 किसका किसका आ रहा है, बहुत लोगों का आया है। 112 आएगा, 122 नहीं आएगा। आइए इसे करते हैं। 67 का क्यूब, कहीं मिस्टेक आप लोग कर रहे हो भाई, हमने सब सही बनाया है। 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर इंटू 7, 36 7 252, 7 6 42, 7 3 21 और 4 25, ऐसे कर लो। 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6। अब मुझे क्या करना था, 7 का स्क्वायर इंटू 6, 49 इंटू 6 मैं तेजी से कर लूंगा। आपको सिखा रहा हूं कैसे तेज करना है, ध्यान देना। ये 49 सबके लिए 49 है, मेरे लिए क्या है देखो, 50 माइनस 1। ये मैं अपने दिमाग को बोला, ये 49 नहीं भैया, ये 50 माइनस 1 है। अब मुझे क्या करूंगा, 6 गुणे 50 300 और माइनस 6, तो क्या आएगा मेरे लाल, 294। अब ये काम मन में करूंगा। 6 इंटू 49 करना था तो 6 गुणे 5 300, 300 से 6 कम कर दो 294, बात खत्म। फिर से एक बार बोल रहा हूं, 6 इंटू 49 करना था तो मैं 6 से 50 में किया तो 300 मिला, फिर उसे 6 कम कर दो तो 294 मिल गया। और क्या होगा, 7 का क्यूब 500 343। क्लियर है। अब देखो आगे, आगे समझना भाई। 294 क्या होगा, 29 दूना 58 और 2 चौके 8, ये 2 दूना 4 और ये 25 दूना 50। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। हमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई पीड़ा नहीं है। सॉल्व करो। 3 का 3 आएगा सर, यहां 34 आ गया, जोड़ो 4 4 8 8 16 की 6 आएगा। कितना बचा, 1 1 3 4 9 13 8 21 की 1, 2 बच गया, 2 2 4 5 9 आ गया, 1 2 3 4 7, 9 5 14 की 4, 5 2 7 1 8, 6 4 10 21 8 29, 290763। 29 मेरा गलती है क्या, 8 1 9 1 10, हाँ 300 763। सारे बच्चे सही, हम तो आप लोगों से चोरी कर रहे हैं। देखो आपका देख लेता हूं आंसर, फिर जो मेरा मिस्टेक रहता है मैं सुधार लेता हूं। और जब मैं रिकॉर्डेड क्लास देता हूं तो कभी कभी मैं ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक, इंसान हूं, हो ही जाएगा। तो बच्चे मैसेज करते हैं, सर आपने वहां एरर कर दिया। कभी कभी तो पूरा क्लास ले लेता हूं 1 1 घंटे का, बिना एक शब्द बोले, क्योंकि आवाज वाला बटन दबाना भूल जाता हूं। आ जाओ और प्रैक्टिस करते हैं कुछ सवाल का। 78 का क्यूब निकालो। 78 निकाल दिए क्या, नहीं, 78 का क्यूब निकालो। चलो 97 का क्यूब निकालो। देखो कभी कभार पेपर में ऐसे सवाल आ जाते हैं, अभी मैं आपको इसका यूजेज नहीं दिखा रहा हूं। जैसे मैं छोटा सा एक सवाल बना दूं, आप समझना, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। मैं एक सवाल ऐसे बना दूं कि x + 1/x बराबर है, जस्ट एग्जाम्पल, छोटा ही नंबर रखता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं रखता हूं, 9 के।
चाहे मान लो मैंने कल को एक सवाल दे दिया x प्लस 1/x बराबर है 10 के, और मैं उससे सवाल पूछ लिया कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बताओ। यहां पे भी वही पूछ दिया कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बताओ। अगर आप हाल फिलहाल के पेपर को देखोगे तो उसमें कभी कभी ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसमें बड़े संख्याओं का क्यूब निकालना पड़ रहा है। जैसे मैं एक सवाल और दे दूं, मान लो सिंपल ही सवाल दे दूं कि x प्लस 1/x, एलजेब्रा का सवाल है ये, अभी पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाऊंगा तो सिखा दूंगा। दे दूं 57 और बोलूं कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालो। इस तरीके से तो धीरे धीरे आप जब सीखोगे तो इसके यूजेज भी सीखते चले जाओगे। अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूं, फिर इसका यूज कहां पे, कैसे, किस तरीके से होता है वो भी सीखोगे। ठीक है, हल्का जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है, आइए क्या है सवाल, देखिए 78 का क्यूब निकालना था, तो 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर इंटू 8 49 इंटू 8 करना था, 49 इंटू 8 करना था। तो 8 इंटू 50 करो 400 मिला, 400 से 8 कम कर लो 392। 8 का स्क्वायर इंटू 7 64 गुणे 7 करना था, 7 में 6 से किया 420 और 7 चौक 28 448। समझ में आया क्या किया? आओ सिखाता हूं। मैंने क्या किया कि 7 इंटू 64 करना था, तो अब मेरे मन पे है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं 7 चौक 28, 7 छके 42 और 2 44, या फिर ऐसे कर सकता हूं कि 7 इंटू 60 प्लस 4, 7 छके 42 420, ये मन में कर लिया, 7 चौक 28, तो 420 और 28 कितना 48। अब धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। अब मैं बोला 8 का क्यूब कितना सर 512। अब आप देखो 448 का 2 गुना कितना होगा 848 दूना 96, 896। 392 का 2 गुना 2 दूना 4, 39 दूना 78। जोड़ देते हैं। देखो जिनको जोड़ने में दिक्कत हो रहा है ध्यान देना मेरी बहन। देखो पहले हम लोग सिर्फ इकाई अंक को लिखेंगे 2। अब जो ये बच गया इसको यहां लिख दो। अब इसके इकाई अंक को जोड़ दो, 1 8 9 6 15 की 5, बचा कितना है 1, तो 1 यहां पे रख दो। अब सबको जोड़ो, 1 5 6 4 10 9 19, 19 का 9 यहां लिख दो, 8 4 12 1 13 यहां लिख दो। हमने इस जो बचे हुए पार्ट था सबको जोड़ के यहां लिख दिया। अब सिर्फ इकाई अंक को जोड़ना, 9 2 11 4 15 की 5, कितना बचा 1 यहां लिख दो। अब सिर्फ इसको जोड़ के यहां लिख देंगे, 1 3 4 9 13 8 21 का 1, 2 बचा 3 2 1 3, 2 यहां लिख लो, 2 1 3 3 6 7 13। अब सबको जोड़ो, 3 1 4 3 4 7 3 1 4 4 7 4 5 5 2, यही आया था ना? हाँ यही आया है, यही आया ना, एकदम यही आया। क्लियर है आपको कैसे जोड़ना है? ऐड करने वाला पार्ट भी क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको करना है, एक बार और समझो। 9 का क्यूब 729, 9 का स्क्वायर इंटू 7, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 7 एकम 7 7 8 56, 9 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 49 होता है, तो 9 गुणे 50 कर दिया, 450 से 9 कम कर लो 441, 441 आएगा। सच में 9 का स्क्वायर 81 गुणे 7, नहीं 7 का स्क्वायर 49 गुणे 9, हाँ सही है। देखो एक और चीज दिखाऊं, चलो मैं दिखाता हूं। 441 आया तो मुझे दिख गया। अब ध्यान से देखना, ये 9 क्या था 3 का स्क्वायर था, ये 49 क्या था 7 का स्क्वायर था। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 3 7 21 का स्क्वायर आंसर होगा 441। ये आप नंबर का ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर्स, कि आप नंबर को देखें फिर उसको कितने तरीके से उसे आप लिख सकते हो। देखो जैसे ये तरीका था, जैसे इसको पहले हमने सॉल्व किया 9 इंटू 50 माइनस 1, कि 9 5 45 450 माइनस 9 441। लेकिन
अभी हमको जब 441 दिखा तो मुझे लगा ये तो एक स्क्वायर बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 3 गुणे 7 21 का स्क्वायर। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे देखते हो संख्याओं को। अब देखो आगे, 7 का क्यूब 343, इसको दो गुना करो 882, इसको दो गुना करो 7 दूना 14, 6 दूना 12 1 13, 5 दूना 10 1 11, सबको जोड़ दो। जोड़ने वाले एक बार फिर से ध्यान दो, जिसको दिक्कत हो रहा है इसके इकाई अंक को जोड़ दो, लिख दो 3, बचा क्या 34, 4 1 5 2 7, 3 4 7 8 15 की 5। मैंने अब इसके इकाई अंक को जोड़ के लिख दिया। अब मेरे पास ये वाला पार्ट को एडिशन यहां आएगा, 3 4 7 8 15 की 5, एक बचा 8 4 12 1 13। अब फिर इसके इकाई अंक को जोड़ के लिख दो, 7 5 12 4 16 की 6, एक बचा एक यहां। अब इसको जोड़ के यहां लिख दो, 1 3 4 6 10 3 13 की 3, 5 1 6 1 7 1 8 और 1, इसको जोड़ो 9 3 12 8 2 10 1 11 7 1 8 1 9, 9 1 2 6 7 3 सही है। हाँ एकदम सही है, 9 1 2 6 7 3। मैं आप लोगों से आंसर मैच करता हूं, आप लोगों का सही तो मेरा भी सही, 9 1 2 6 7 3 जो है वो सही है। अब आप लोग एक बार, मैं चाहता हूं अगर आपको समझ में आ गया तो दो काम करो, एक बार यस सर कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया, और नेक्स्ट आप दो सवालों का आंसर खुद से दे दो, तो मुझे भरोसा हो जाएगा अपने आप के ऊपर भी और आपके ऊपर भी कि सब कुछ क्लियर है। 68 का क्यूब का उत्तर दे दो, अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट में बोल दो, मैं समझा दूंगा। और एक 74 का क्यूब का दे दो, दो आंसर दे दो और एक यस सर कमेंट कर दो, फिर मैं आगे कुछ और सिखाऊंगा, इसी पे अपना जीवन नहीं गुजारना है। बताइए I just wanna tell you something, these questions are not so hard, but एडिशन थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप एक एरर लिखी हो, दिस क्वेश्चंस नहीं होता, दीज क्वेश्चंस होना चाहिए, या फिर दिस क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप दीज क्वेश्चंस लिखोगी मेरी गुड़िया तो इसके साथ आर लिखना, और दिस क्वेश्चन लिखोगी तो इसके साथ इज लिखना। आप आगे एग्जाम देने वाली हो तो ग्रामेटिकल एरर अवॉइड करो, कि मैंने ऑफिसेस में देखा है, गवर्नमेंट ऑफिस में जो बड़े बड़े पद पे अधिकारी होते हैं, मैं कई बार डॉक्यूमेंट रीड करना पड़ता है मुझे, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी हूँ, बहुत मिस्टेक मिलता है। तो और लोग, मैं कभी रीड करके बोलो ये क्या लिखा है, देखो तो मिस्टेक है, तो अरे सर 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 गलती हो गया, रुकिए सुधार के लाता हूँ। तो आप कल को जाओ तो आप उन्हें सुधारो, और या फिर आप टाइप करो, आप लिखो, तो मिस्टेक ना करो, इस बात को ध्यान रखना, समझ गए। तो आप ऐसे ऐसे लिखना सीखो, सही लिखना सीखो। रिकेश सिंह, हाँ सभी को नो सर, किसका नो कमेंट आया, ऊपर चला गया। प्रीतम, क्या समझ में नहीं आया आपका, देखो हाँ जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, वो 3 4 5 खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिसको नहीं आया मैं एक बार और समझा देता हूं और आगे आप खुद से करना। और रिकेश, आप आज तक नहीं की हो, आई गारंटी कि आप आखिरी बार यहां से तैयारी कर रहे हो, इसके बाद आपको दोबारा कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो। और अपने आसपास दोस्त यार मित्र तक शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए। आइए एक बार और समझाता हूं, ध्यान देना। क्या करते हैं हम लोग, ए बी का क्यूब होता है, ध्यान दो। तो पहले लिखते हैं ए का क्यूब, फिर लिखते हैं ए का स्क्वायर इंटू बी, फिर लिखते हैं बी का स्क्वायर इंटू ए। जिसको समझ में नहीं आया कल दोनों क्लास को फिर से एक बार देखेगा सेशन के बाद। और ये बी का क्यूब ऐसे लिखते हैं, फिर इसको दोगुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर बी, फिर इसको दोगुना कर देते हैं, ये 2b स्क्वायर है, और फिर सबको जोड़ देते हैं। प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है। अब देखो 8 का क्यूब, पहले शुरू से करो, 6 का क्यूब 216,
6 का स्क्वायर 36 इंटू 8 288, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 6 6 चौके 24, और 8 का स्क्वायर 64 इंटू 6 था, 6 चौके 24 की 4 2, 6 6 का 36 तो 38 384, और 8 का क्यूब 512। ये चीजें अब आपको समझ में आई? फिर से कर रहा हूं। 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर इंटू 8, ये क्या है? 6 का स्क्वायर इंटू 8। ये क्या है? 8 का स्क्वायर इंटू 6, और ये क्या है? 8 का क्यूब, और ये क्या है? 6 का क्यूब। ये हमने लिखा है। अब इसको 2 से गुणा करके लिखो। 2 8 16 की 6, 28 दूना 56 1 57, 2 चौके 8, 38 दूना 76। सबको जोड़ दो। जोड़ने का तरीका हमने कई बार सिखाया, अब समझ में नहीं आ रहा है तब जाके क्लासेस को रिवाइज करो खुद से। लास्ट बार सिखा रहा हूं। ये 2 इकाई अंक लिख लो, जो बच गया उसको यहां लिख दो। 4 1 5 8 13 की 3, 1 बच गया तो 1 यहां लिखो। 1 5 6 8 14 6 20 की 0, 2 बचा, 7 3 10 तो 12। सबको जोड़ो। 8 6 14 की 4, 1 बचा, यहां लिख दो। 1 2 3 8, 11 7 18 की 8, 1 बचा, 5 2 7 1 8 1 9। अब हमने सबको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा मेरा 314। 314432 सही है, एकदम सही है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसे खुद से करना, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो बढ़ गए आगे, आगे बढ़ गए। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो रिवाइज करे जाके। देखो, अगर हम एक बात लिखें कि सर 1 का क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे सर ये तो याद है 1। सर 2 का क्यूब क्या होता है, ये भी याद है सर 8। सर 3 का क्यूब क्या होता है, बोलोगे ये भी याद है सर 27। 4 का क्यूब क्या होता है, सर ये भी याद है 64। 5 का क्यूब क्या होता है, सर ये भी याद है 125। 6 का क्यूब क्या होता है, सर ये भी याद है 216। 7 का क्यूब क्या होता है, सर ये भी याद है 343। 8 का क्यूब क्या होता है, सर ये भी याद है 512। 9 का क्यूब क्या होता है, ये भी याद है 729। अगर आपको ये सब कुछ याद है तो बोलो यस सर याद है। क्या आपको ये सारी बातें याद है? 9 तक का क्यूब तो हमें नहीं लगता किसी को नहीं याद होगा भैया, बताइए, याद है? अब देखिए आप आगे। अगर आपको याद है तो कुछ चीजें नोटिस करने वाली पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दो। यार देखो, सेव करके रखा हुआ है, थोड़ा लेट हो जाता होगा अपलोड करने में। 2 लौंडे हैं, एक को सिखा रहा हूं, एक को सिखा दिया हूं, और टोटल बहुत काफी लोग हैं, फिर भी मिस्टेक कर देते हैं। मैं ना फिर से एक बार बोलता हूं, अब डांटने में अच्छा लगता नहीं है, सब छोटे छोटे हमारे भाई की तरह है, मैं डांटता नहीं हूं। पीडीएफ अपलोड तुम्हारा हो जाएगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। चलो इस पॉइंट को देखो, देखो पहला पॉइंट देखो, ध्यान से देखना। यूनिट डिजिट ऑफ ऑल द क्यूब नंबर इज डिफरेंट। पहला पॉइंट है, जो इकाई अंक देखोगे वो सारे के सारे क्यूब का डिफरेंट है। 1 का क्यूब का इकाई अंक 1 है, 2 का क्यूब का इकाई अंक 8 है, 3 का क्यूब का इकाई अंक 7 है, 4 के क्यूब का इकाई अंक 4 है, 5 के क्यूब का इकाई अंक 5 है, 6 के क्यूब का इकाई अंक 6 है, 7 के क्यूब का इकाई अंक 3 है, 8 के क्यूब का इकाई अंक 2 है, 9 का क्यूब का इकाई अंक 9 है। मतलब 1 से 9 तक का जो क्यूब है उसका इकाई अंक सबका अलग अलग आता है, सबका अलग अलग आता है। इस बात को आप नोटिस कर पा रहे हो मेरे साथ साथ? यस सर, कर पा रहा हूं, हमें कोई समस्या नहीं हो रही है। अब देखो, अगर आप उस बात को, एक सवाल बच्चा भेजा है, मैं थोड़ा सा उसका डाउट ले लेता हूं। मेहुल शर्मा, मेहुल शर्मा का सवाल है। अच्छा मेहुल, मैं तुम्हें बता दूंगा आखिर में, पहले इसे पढ़ लो, आ जाओ। इकाई अंक सबका अलग है, तो इस बात को लिखना
जो यूनिट डिजिट है, हिंदी लिख देता हूं, ओ दुनिया का कोई भी क्यूब हो, दुनिया का कोई भी क्यूब वैल्यू हो, उसका इकाई अंक, उसका यूनिट डिजिट वही होता है जो 1 से 9 तक का होता है, 9 तक का होता है। इस बात को लिख लेना। देखो, 1 का क्यूब का 1, 2 का क्यूब का 8, 3 का क्यूब का इकाई अंक 7, 4 का क्यूब का 4, 5 का क्यूब का 125, 16 का क्यूब का 216, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 19 का क्यूब। इस बात को आपको एकदम रिटेन रखना है कि दुनिया, इसको मिटा दूं, इसको मिटाऊंगा मैं, यूनिट डिजिट जो दुनिया का कोई भी क्यूब वैल्यू हो तो उसका यही यूनिट डिजिट होगा। अब मैं कुछ चीजें सिखाता हूं। हमें नहीं पता है किसका क्या हो, मान लो मैं सब कुछ भूल गया, मेरा दिमाग एकदम डाउन हो गया और मेरे से कोई पूछा कि 57 का क्यूब क्या होगा। मुझे सर कुछ भी नहीं याद है, लेकिन इतना पता है 7 का क्यूब क्या होता है, 343। चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 3 आएगा। हमसे कोई पूछ दे कि 69 का क्यूब क्या होगा, मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन इतना पता है 9 का क्यूब 729 होता है, तो इसका इकाई अंक 9 आएगा। हमसे कोई पूछ दे 58 का क्यूब, इसका इकाई अंक क्या होगा, चलो बताओ। कोई पूछ दे 73 का क्यूब, इसका इकाई अंक क्या आएगा। कोई पूछ दे 82 का क्यूब, इसका इकाई अंक क्या आएगा। कोई पूछ दे 91 का क्यूब, इसका इकाई अंक क्या आएगा। कोई पूछ दे 64 का क्यूब, इसका इकाई अंक क्या आएगा। कोई पूछ दे 82 का क्यूब, 85 का क्यूब, इसका इकाई अंक क्या आएगा। कोई पूछ दे 38 का क्यूब, इसका इकाई अंक क्या आएगा। मेरी बात को आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आइए देखो क्या है, ध्यान दो। 7 का क्यूब का इकाई अंक 3 आएगा, 9 के क्यूब का इकाई अंक 9 आएगा, 8 के क्यूब का इकाई अंक 512 का 2 आएगा, 3 के क्यूब का इकाई अंक 7 आएगा, 2 के क्यूब का इकाई अंक 8 आएगा। अब मुझे इतना पता है 8 का क्यूब 2 आएगा, 5 का क्यूब 5 आएगा, 64 का क्यूब 4 का क्यूब का 4 होगा, 91 का क्यूब का 1 आएगा। ये बातें आपको क्लियर है? जी सर, एकदम बात क्लियर है। हमें इस बात से कोई भी किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं है। ये बात आपको पूरा तरह से क्लियर है। बस इसी बात को अगर आपको याद रखते हो, सिर्फ इस लाइन को याद रखते हो, तो आप समझ जाओ क्यूब रूट निकालना आपके लिए हलवा है। क्यूब रूट निकालना आपके लिए हलवा है। बस एक बात को याद रखना है और आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट इजीली निकाल पाओगे, बशर्ते कि वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आ जाओ सीखते हैं परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालें। मेरे सामने है संख्या, पहला संख्या मेरे सामने 1331। दूसरा संख्या है मेरे सामने 1728। ध्यान से सीखना, एक बार में सीख जाओगे, एक बार में सीख जाओगे। अब देखो मेरे लाल, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर चाहे कुछ भी हो, जो इकाई अंक होता है वो एक फिक्स रहता है, चाहे कोई भी संख्या हो। अब मेरा सवाल है, ध्यान देना, कि एक जो है, जो ये एक है, वो किस संख्या का क्यूब है? तो बोलोगे सर चाहे कुछ भी हो,
इसका आने वाला जो क्यूब रूट वाला संख्या होगा, आने वाला जो क्यूब रूट वाला संख्या होगा, उसका इकाई अंक 1 होगा, उसका इकाई अंक 1 होगा। सर मेरा ये बैच गलती से लिया, मुझे लगा VOD भी मिलेगा, बट ऐसा नहीं, मुझे प्रारंभ 2.0 स्विच कर। देखो मेरे भाई, प्रारंभ 2.0 में जो भी आप रेस्ट अमाउंट होगा उसे पे करके आप स्विच कर लीजिए, हमारा नंबर है, उस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। आपको कोई समस्या नहीं होगा, हमारी टीम बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, सबको बहुत अच्छे से समझाते हैं। आज तक एक भी शिकायत नहीं आया कि कोई बदतमीजी से बात किया, समझ गए। तो आप वहां बात करिए, आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। आप यहां मैसेज करेंगे, सारे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। आ जाओ, देखो हम लोग जो सीख रहे हैं उस पर फोकस करो। अगर आपको दोनों में रहना है तो दोनों में रह लेना, पे कर देना, आप जो होगा वो लोग सब कुछ बता देंगे, एक एक चीज गाइड कर देते हैं। आप बीच में डिस्टर्ब करोगे तो अच्छा नहीं लगता है, ये सब छोटी छोटी बातों के लिए। देखो डाउट पूछो क्लास से रिगार्डिंग, तो मैं वो 2 बार 3 बार 4 बार बताऊंगा। ये एक इतना मुझे पता चल गया सर कि जो मेरा क्यूब रूट होने के बाद संख्या आएगा तो वो 1 आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अगर मैं इसका पूछूं, इसका जो भी उत्तर आएगा, इसका जो भी उत्तर आएगा क्यूब रूट होने के बाद उसका इकाई अंक क्या आएगा? सर 8 जो है 2 का क्यूब है, तो इसका उत्तर का इकाई अंक 2 आएगा। चाहे जो भी हो उत्तर, हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है। हमें क्या पता है? कि इसका इकाई अंक 2 आएगा। चलो अब अगली चीज को समझो, अगली चीज को समझो। हमने एक संख्या और लिखा 2197। अब बोलो कि ये 7 किसके क्यूब रूट में आता है? 7 किसके क्यूब में आता है? सर 3 के क्यूब में आता है। इसका क्यूब रूट कुछ भी आए, हमें इतना पता है सर उसका इकाई अंक 3 आएगा। आगे देखो ध्यान से, ध्यान देना। मैं लिखा 2744। अभी जो हम लोग सीखने में फोकस कर रहे हैं उसे सीखना, आप लोग तेज नहीं बनो, ध्यान देना। सर इसका क्यूब रूट लूंगा, कुछ भी उत्तर है हमें नहीं पता, लेकिन 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये 4 आएगा मेरे लाल इकाई अंक। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर है। मैं आपको और भी समझाता हूं, ध्यान देना, आप ध्यान देना। 3375, बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा? सिर्फ आपको इकाई अंक बताना है अभी। 4096, सिर्फ आपको इकाई अंक बताना है अभी, और कुछ नहीं बताना है। 10648, 4913, 6859, 13824, 19683। आपको सिर्फ इकाई अंक बताना और अभी कुछ नहीं बताना, सिर्फ एक बात बताना, और अभी से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, सिर्फ जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दो। 19683 हो गया, और क्या लिख दूं? कुछ याद है तो बताओ। 29791, 32768, और क्या लिख दूं? 34875 होता है, 35875 होता है, कुछ नहीं, 42875, 35 का क्यूब होता है। चलो और क्या लिख दूं? अब याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, इतना काफी, इतना समझाने के लिए आपको काफी है। अभी हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ ये सीखा है कि इकाई अंक कैसे लिखते हैं। हमने इसका कुछ भी आएगा इसका क्यूब रूट, सर उसका इकाई अंक तो 5 ही आएगा। कुछ भी इसका आएगा क्यूब रूट, 6 का क्यूब 216, 6 ही आएगा। कुछ भी आएगा इसका इकाई अंक तो 2 आएगा, इसका इकाई अंक तो 1 आएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, 7 आएगा इसका इकाई अंक। 4 4 चौके 16 चौके 64, इसका इकाई अंक 4 ही आएगा। 68 से 59, तो आपका इसका क्या आएगा? 9 9 81 9 729, सर इसका इकाई अंक 9 आएगा। 4913, 7 7 49 7 343, इसका इकाई अंक 7 आएगा। क्या आपको अब यूनिट डिजिट लिखने में दिक्कत हो रही है? मुझे एक बार बताओ,
क्या आपको यूनिट डिजिट लिखने में दिक्कत हो रही है? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यूनिट डिजिट लिखने में दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है। बोलोगे बिल्कुल नहीं हो रही है सर, हम तो अब कोई भी आप संख्या दोगे वो किसका क्यूब रूट होगा उसका इकाई अंक देख के बता देंगे। ठीक है, आ जाओ, अब समझना मेरे बात आगे। जैसे ही आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट डिसाइड कर लो, पॉइंट लिखना, क्यूब रूट का अगला पॉइंट आपको लिखना कि व्हेन जैसे ही आप यूनिट डिजिट डिसाइड कर लो, आपको आखिर के 3 डिजिट को छोड़ देना है। इग्नोर लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। इग्नोर करो। कैसे इग्नोर करना है? जैसे आपके मैसेजेस इग्नोर होते हैं। ठीक है, हिंदी में ही लिखा हूं मैं, प्रारंभ वगैरह में पढ़ाता हूं तो पूरा इंग्लिश लिखता हूं। यहां पे देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं एकदम प्रॉपर। मैं गलती से इंग्लिश आता है तो मुझे पता है यहां पे हमारे साथ हिंदी मीडियम के ज्यादा बच्चे हैं, मैं सबका ध्यान रखता हूं। आइए, अब हमने क्या सीखा कि जैसे ही हम इकाई अंक डिसाइड कर लेते हैं तो हमें आखिर के 3 डिजिट को भूल जाना है। कैसे भूलना है? जैसे आप को शादी के बाद लोग भूल जाते हैं, तो इसे हमने 3 डिजिट को भूल गया, इसे हमने 3 डिजिट को भूल गया, इसके 3 डिजिट को हम भूल जाएंगे, इसके 3 डिजिट को हम भूल जाएंगे। हमने जैसे इकाई अंक लिखा इसके आखिर के 3 डिजिट को भूल जाएंगे। मेरे लिए 3 डिजिट जिंदा ही नहीं है कि नहीं? देखो ये 3 डिजिट जिंदा ही नहीं है, हमने सबके 3-3 डिजिट को काट दिया। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर है? अगली पॉइंट कि आप पहला काम यूनिट डिजिट डिसाइड कर लो, दूसरा काम आखिर के 3 डिजिट को छोड़ दो। अब तीसरा काम करना है ना, क्या? उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है? उससे जस्ट छोटा जस्ट लेस परफेक्ट क्यूब क्या है? जो संख्या बच गया उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है? जो रिमेनिंग नंबर है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब पता करो। देखो अब ध्यान देना, एक जस्ट छोटा या फिर इक्वल और छोटा दोनों बोल सकते हो, याद रखना। इक्वल और जस्ट छोटा, इस बात को लिख लो। उससे जस्ट लेस हो और उसके इक्वल, इस बात को भी ध्यान रख लो, और उसके इक्वल। छोटा हो जाए बराबर हो जाए चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा हो जाए बराबर हो जाए चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, हम लोग बोले 1 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है? सर 1 का क्यूब 1 है, तो ये 1 का यहां आ जाएगा। जो 1 के सबसे नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर है वो 1 का क्यूब 1 है, तो ये 1 और 2 12 का क्यूब रहा होगा। 1 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या है? सर 1 है, तो ये 11 का क्यूब रहा होगा। सर 2 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या है? सर 1 ही है, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 आता है, और जैसे 2 का क्यूब कर दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा 2 से 8, 2 से बड़ा हो गया 8, तो ये नहीं ले सकते। 1 का क्यूब 1 है, जो 2 से छोटा है या 2 के नियर में है, तो जो ये परफेक्ट क्यूब रहा होगा वो 13 का रहा होगा। 2 का सबसे नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है? सर 1 है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये आपका 14 का क्यूब रहा होगा। आगे देखो, क्या आपको समझ में आ गया कि हम क्या सिखाना चाहते हैं? अगर समझ में आ रहा है तो चीजों को लिखना शुरू करो यहां पे। हाँ, ये सब में होगा, हर जगह होगा रिकेश। देखो 3 से
जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट क्यूब संख्या है सर? 1 का क्यूब है, 1। तो यहां पे 1 का क्यूब जस्ट छोटा है, तो ये 15 का क्यूब रहा होगा। चलो इसे देखो, 10 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है? तो बोलोगे सर 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 27 तो बड़ा हो गया, जो 8 है वो 10 से छोटा है, तो सर 2 का क्यूब इससे जस्ट छोटा पाया गया, तो ये 22 का क्यूब रहा होगा। अब देखो 29,791, 29,791 29 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है सर? जस्ट छोटा 27 है, 4 का क्यूब जो है ना वो बड़ा हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है, तो ये नहीं कंसीडर करेंगे। इससे जस्ट छोटा हमको चाहिए, इससे जस्ट छोटा 27 है, किसका क्यूब है? 3 का, 31 का क्यूब रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? मान लो मुझे चेक करना था 13,824 किसका क्यूब रहा होगा। 13 से जस्ट छोटा किसका परफेक्ट क्यूब आता है सर? 2 का क्यूब आता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, छोटा वाला चाहिए, 2 का क्यूब 2। 19,683, 19 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है सर? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 बड़ा है 19 से, 8 छोटा है, तो ये मेरा क्या होगा? 27 का क्यूब रहा होगा। ये मेरा 27 का क्यूब रहा होगा। क्लियर है? अगर मुझसे कोई बोले, आगे बढ़ते हैं इसका, ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, सर 6 से बड़ा हो जाएगा 8, 6 से बड़ा हो जाएगा 8, तो हमें 1 लेना पड़ेगा। 4 से जस्ट छोटा 1 है, 4 से जस्ट छोटा 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इन दोनों को सॉल्व करो फटाफट से। देखो 32,768 का क्यूब निकालना है। पहला काम सर इकाई अंक देखिए, 8, 8 किसका परफेक्ट क्यूब है सर? 2 का, मतलब इसका इकाई अंक 2 आएगा। नेक्स्ट चीज, इसके आखिर के 3 डिजिट को अब छोड़ देंगे। उसके बाद इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या देखो, 32 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है? 1 का क्यूब 1 बहुत दूर है, 2 का क्यूब 8 बहुत दूर है, 3 का क्यूब 27 नजदीक है, 4 का क्यूब 64 बड़ा हो गया, मुझे 3 का क्यूब लेना पड़ेगा, मतलब 3 लेना पड़ेगा। बात खत्म, बात खत्म। अब देखो 42,875, ये 5 किसका क्यूब में आता है? 5 के क्यूब में आता है। ठीक ठीक। अगली चीज, अब 3 डिजिट छोड़ दो। 42 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है सर? 42 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या है 3 का क्यूब 27, क्योंकि 4 का क्यूब 64 बड़ा हो जाता है, मतलब ये 35 का क्यूब रहा होगा। क्या बात करते हो सर, ये तो बहुत हलवा बना दिए। अरे एकदम हलवा बना ही देंगे। अगर आप इन सब को कर पा रहे हो तो चलो मैं पीछे से कुछ सवाल उठाता हूं। 681472, चलो करना शुरू करो। 681472, इसका परफेक्ट क्यूब क्या आएगा? दूसरा 753,571, 753,571 का परफेक्ट क्यूब क्या आएगा? तीसरा 195,112 का क्या आएगा? 195,112 का क्या आएगा? चलिए भैया करिए, आपको करने के लिए दिया जा रहा है, बैठने के लिए थोड़ी यहां आए हो। हाँ आइए, चलो देखो अगला करो। 300763,
चलो इन सबको करो, निपटाओ फटाफट से। अब लिखता हूं पांचवा, अब लिखता हूं छठा, फिर लिखूंगा सातवां, फिर लिखूंगा आठवां। चलो 474552, 912673, 314432, सबका परफेक्ट क्यूब निकालते चले जाओ। 970299। चलिए भैया बताइए, सबका परफेक्ट क्यूब आपको बताना है। अब हम एक भी नहीं बताएंगे। प्रोसेस याद है? प्रोसेस याद है? यस सर याद है। क्या प्रोसेस था? पहला पॉइंट क्या था सर? पहला पॉइंट था कि इकाई अंक देखो, इकाई अंक देख लिया सर। दो किस में आता है? 8 का क्यूब 512 में 2 आता है, तो हमने यहां पे लिखा 8। अब 3 अंक को छोड़ दो, छोड़ दिया। अगला काम सर, आखिर का जो डिजिट है उसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या किसका है? अब हम देखते हैं क्या है संख्या। 681, 681 है। हाँ सर। अब देखो, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 4 होता है, 3 का क्यूब 9 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। मतलब ये इससे जस्ट छोटा जो है 8 का क्यूब है। इसके बाद 9 का क्यूब इससे बड़ा हो जा रहा है। 681 से जस्ट छोटा 8 का क्यूब है सर, मतलब ये 88 का क्यूब रहा होगा। इसको देखो सर, एक किसके अंक में आता है? 1 के क्यूब में 1 आता है। 3 डिजिट छोड़ दो। 753 का सबसे नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या है? 9 का क्यूब 729, तो ये 91 का रहा होगा। किसका क्यूब है ये? 2 सर। 8 का क्यूब 512 होता है, तो 8। 3 डिजिट छोड़ दो। 195 किसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब के बराबर है? सर 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। 6 का क्यूब 216 बड़ा हो जा रहा है, मतलब 5 के क्यूब के बराबर है, 58। 3 किसके क्यूब में आता है सर? 7 का क्यूब 343, इकाई अंक 7 हो गया। 3 डिजिट काट दो। 300 किससे नियरेस्ट है? सर 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 बड़ा हो जा रहा है, मतलब ये 6 होगा। इसे करो। 2 किस में आता है सर? 8 का क्यूब 512 में 2 आता है, तो 8 होगा। 3 डिजिट काट दो। 474 के नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है सर? 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब बड़ा हो रहा है, मतलब 7 का क्यूब 78। 3 किस में आता है सर? 7 का क्यूब 343 होता है। 3 डिजिट काट दो। 912 का सबसे नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है? 9 का क्यूब 729, 97। 2 किस में आता है? 8 का क्यूब 512 में 2 आता है, तो ये 8 हो जाएगा। 3 डिजिट काट दो। 314 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है? 6 का क्यूब 216, 68 हो जाएगा। 9 किस में आता है सर? 9 का क्यूब में 9 आता है। 3 डिजिट काट दो। 970 किसके नियरेस्ट है सर? 9 का क्यूब 729 के नियरेस्ट है, 99। किसके किसके सारे सही थे बताओ? कृष्णा का 88, 91, 58, 67, 68, 78, 97, 78 सब सही बनाया है लड़का, लग रहा है सब सही बनाया। अरे वाह। 5 का 78 एकदम सही है। विकास आनंद बहुत सही। रोशन पाठक आपका भी सही है। अलका एकदम सही है। हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। आयुष का भी सही है।
88, सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा, कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी डाउट है, एक बार कमेंट करो, नहीं तो फिर हम लोग आज का सेशन अब एंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 9:15 कर चुके हैं। सबके सही आ रहे हैं, वाह, अरे वाह, गजब, वाह, सबको समझ में आ गया। इससे अच्छी बात क्या है? चलो फिर आपको आज जो पढ़ाया गया इसे रिवाइज करना, और इसे आज मैं अपडेट करने बोलूंगा। अब मैं नेक्स्ट चीजें बता दूं कि कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीजें और सीखेंगे। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ कमी लग रहा है, तो आप उसे भी आप रिव्यू दे देना व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि कैसा लग रहा है क्लासेस, किस तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। किसी भी चीज़ आपको मेरे अंदर कमी लग रही है कि सर आप थोड़ा ऐसे पढ़ाओ, थोड़ा वैसे पढ़ाओ, थोड़ा ये करो, तो आप वो भी बता सकते हो। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि आप भी हमें सिखाओगे, हम आपको सिखाएंगे, आप हमें सिखाओगे। ये एक प्रोसेस है। कहाँ पे आपके डाउट होता है वो सब चीज़ें मैं आपसे सीखूंगा कि बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, और आप मुझे समझाओगे सर आप यहाँ और अच्छे से समझाइए। ये सब चीज़ें होती है। नेक्स्ट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आसपास रिकमेंड करो। और एक हिमांशु या फिर प्रियांशु करके बच्चे थे, उनका डाउट था, मेरे भाई आप मैसेज करना, मैं आपका बता दूंगा आपके बारे में कि उनको हेल्प कर दिया जाए, आपको हेल्प कर दिया जाएगा हमारे टीम के द्वारा, ठीक है। और आज का सेशन एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा, मेहुल का डाउट ले लेता हूँ। मेहुल का डाउट था 203 इंटू 224 गुणे 7 प्लस 7 का स्क्वायर। तो क्या करना है इसमें भाई? अगर आप ध्यान से देखो, पहला अगर तेज बच्चा है तो गुणा कर देगा, लेकिन हम सोचते और तेज बच्चा आपको बनाएंगे। देखो ये क्या है, 7 से कट रहा है, हाँ ये भी 7 से कट रहा है, हाँ तो 7 7 कॉमन कर लो। इसको लिख सकता हूं 7 गुणे 29, इसको लिख सकता हूं 7 गुणे 32, और ये क्या है 7 गुणे 7। अब हमने क्या किया, 7 गुणे 7 कॉमन कर लिया, मतलब 49 या फिर 7 का स्क्वायर कॉमन कर लिया। मुझे मिला क्या, 29 इंटू 32 प्लस 1। आगे क्या करना है, मान लो इस 29 को अपने मन में सॉल्व करना है, तो ऐसे कर लो, 29 को आप ऐसे लिख लो 30 माइनस 1, मन में कर सकते थे तो 32 दिया 96, 960 से 32 क्या 928 प्लस 1। क्या आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है? 29 दूना 58, 29 थी 87 और 5 92, ऐसे कर लो तो 928 प्लस 1 929 हो जाएगा। तो 49 इंटू 929, इस 49 को 50 माइनस 1 कर दे लो, 5 से गुणा किया, 5 9 45, 4 बचा, 5 दूना 10 4 14 की 4 1 बचा, 5 9 45 1 46, इससे 929 घटा दो। 10 से 9 गया 1, 14 4 से 2 गया 2, और आपका क्या बचा, ये 14 से 9 गया 5 और 46, 46 521, सही है ना? चलिए, आपका डाउट भी सॉल्व हो गया। ऐसे डाउट पूछते हो यार, मान लो मैं पढ़ के नहीं आया हूं और कुछ हार्ड सवाल पूछ दिए तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। कुछ भी पूछ देते हो क्या? चलिए, जूम सेशन हम लोग जल्दी अरेंज करते हैं, संडे या फिर किसी और दिन को। अभी बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको जूम सेशन के बारे में भी। चलिए फिर एंड करते हैं, हाँ, बाय बाय, टाटा।